बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। सज्जनों, हाल ही में घटित घटना अहमदाबाद एयरपोर्ट से एयर इंडिया के एक बहुत बड़े 250 सीटर यात्री विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, उसके मात्र 5 मिनट बाद ही वह विमान कुछ दूर जाकर ही एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल एवं मेस की छत पर गिर पड़ा। सज्जनों, मात्र 5 मिनट में ही एक सुचारू रूप से उड़ान भरने वाला सही सलामत विमान क्रैश होकर अचानक एक बहुत बड़े विस्फोटक बम जैसे धमाके के साथ आग के बहुत बड़े गोले में परिवर्तित होकर धू धू कर जलने लगा और विमान में अंदर बैठे फंसे हुए बेचारे यात्री चीख पुकार करने लगे और पलक झपकते ही सभी हंसती खेलती जिंदगियां चीख पुकार करती हुई बेचारी अग्नि में भस्म हो गई। सज्जनों, कितना भयावह दृश्य, हृदय विदारक दृश्य रहा होगा वह, जिसकी कल्पना मात्र से ही हम सब की रूह कांपने लगती है, हम सब की रूह कांपने लगती है। बेचारे उन असहाय यात्रियों पर क्या गुजरी होगी उस समय जब सामने भयंकर अग्नि रूप में मौत ही मौत सामने खड़ी दिख रही होगी। वही बेचारे जाने क्या उनके साथ हुआ। बेचारे असहाय और बेबस लाचार यात्री वहाँ पर फंसे हुए थे। वही जाने बेचारे असहाय और बेबस लाचार यात्री, और क्या बीती होगी उस एक अकेले बेचैन बचने वाले यात्री पर, जिसने ये भयावह दृश्य चीख पुकार भयंकर आग में जलते तड़पते हुए मरने वाले यात्रियों को देखा। कैसे उस अकेले यात्री ने विमान में से अपने आप को जिंदा बचाया होगा। उसकी जिंदा दिली एवं दरिया दिली एवं बहादुरी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान उसको बेचारे को दीर्घायु प्रदान करें। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बालन बांका कर सके जो काल हो बैरी होए, जो काल हो बैरी होए। सज्जनों, जो यात्री तड़पते हुए चीत्कार करते हुए भयंकर अग्नि में जलकर भस्म हो गए, यह सब सोचकर तो हमारी रूह ही कांपने लगती है। भगवान उन सभी की आत्माओं को परम शांति प्रदान करें और उन सभी बेचारे मृतकों के बेचारे सभी परिजनों को भी भगवान यह अपार असहनीय दुख झेलने की शक्ति प्रदान करें। हमारी सबकी संवेदनाएं उन बेचारे सभी परिजनों के हमेशा साथ है। सज्जनों, दुर्घटना होने के अब जो भी कारण रहे हों, पर हम सब मिलकर भी दुर्घटना में मरने वालों की जिंदगियां तो उन्हें वापस नहीं दे सकते, पर उन सभी बेचारों की आत्म शांति की प्रार्थना भगवान से अवश्य करते हैं तथा हादसे में मेडिकल कॉलेज में सभी घायलों को भगवान जल्दी से जल्दी सही सलामत ठीक कर दें। यही हमारी भगवान से करबद्ध प्रार्थना है और अपनी सरकारों से नम्र निवेदन है कि सरकार सभी मरने वालों के परिवारों को इस संकट की घड़ी में सांत्वना दें एवं उचित आर्थिक उनकी सहायता मदद भी अवश्य करें एवं सभी घायलों का उचित इलाज मुहैया कराएं। हम सरकारों से ऐसी आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद भी रखते हैं। इस आफत की घड़ी में सभी मिलजुल कर उन्हें तन मन धन से जो जैसा भी स्थिति में है, वो उन सभी को मन वचन कर्म से अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें, जिससे उनका अपार असहनीय दुख कुछ कम हो। भगवान उन्हें इस अपार दुख को झेलने की अपार शक्ति दें। सज्जनों, मैं प्रतिपक्षी पार्टियों से नम्र निवेदन करता हूं कि वो सभी पार्टियां भी इस आफत की घड़ी में सरकार का एकजुट होकर सारे गिले शिकवे भुलाकर मन वचन कर्म से तन मन धन से कंधा मिलाकर पूरा सहयोग करें। ऐसी आफत की घड़ी में पार्टी पॉलिटिक्स ना करें। हम सब मानव हैं, मानवता का ही परिचय दें। हम सबको आफत की घड़ी में तो कम से कम एकजुट रहना चाहिए। वैसे तो एक दूसरे के सुख दुख में हमें हमेशा मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए और सबका कंधे से कंधा मिलाकर ही चलना चाहिए।
यही मानवता है और यही मानव धर्म है। अच्छा लगे तो इस आफतकालीन वक्तव्य को, संवेदनशील दुखद वेदना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। सज्जनों, हाल ही में घटित एक और दुर्घटना उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश दुखद दुर्घटना में भी मारे गए बेचारे सभी यात्रियों को भी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं उनकी भी आत्म शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और उनके सभी परिजनों को भी भगवान इस असहनीय अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। अब बस भी करो मेरे राम, अब बस भी करो मेरे भगवान, अब और नहीं अत्याचार, अब और नहीं मेरे प्रभु, अब और नहीं। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन।